नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में ई दृष्टि नवरत्न पब्लिकेशंस का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बचेगा और एक यूपी स्पेसिफिक बचेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें शीर्ष स्थान 10 लाख से अधिक आबादी वाले में किसको प्राप्त हुआ है? तो वो भुवनेश्वर बोल रहा हूँ, बेंगलोर को प्राप्त हुआ है। बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नई दिल्ली नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दूसरा समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, इस WHO के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1948 में हुई है, 7 अप्रैल 1948 को। हेड क्वार्टर WHO का जिनेवा में है और इसके वर्तमान जो प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानोम हैं, इनके वर्तमान प्रमुख का नाम है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अशगाबाद है और अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तो आप मध्य एशिया वाला मैप देखेंगे तो आपको वहाँ पर तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि तुर्कमेनिस्तान से किस किस देश की सीमा टच करती है, उसका पहला लेटर सिर्फ लिखिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का आकार अनुमान क्या है? तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए है। विकल्प 20 का सही आंसर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट 21-22 में भारत सरकार द्वारा व्यय का कितना अनुमान है? तो भारत सरकार द्वारा व्यय का अनुमान है 34,83,236 करोड़। मैं फिर से बोलता हूँ, 34,83,236 करोड़ रुपीज़ अनुमान है व्यय का। नेक्स्ट है, स्कॉर्पियन श्रेणी के स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS करंज। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। नेक्स्ट, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है, तो क्रिस्टीन वर्मुथ ये पहली महिला सचिव बनी है अमेरिकी सेना की। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को किस देश का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ? और ऐसा इस तरह का वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किसने देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सुशील चंद्रा ने प्रभार ग्रहण किया है। तो विकल्प C का सही आंसर है। ये 24वें 24, अच्छा यहाँ लिखा हुआ तो है 24वें ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां स्टेशन बन गया है? तो हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को चुना गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 तथा 20 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। 2020 के लिए इस पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को चयनित किया गया है। नेक्स्ट, किसे प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये जीन लेगार्ड को चुना गया है, जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार मिलेगा, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन बनाया गया है? तो जैव ईंट आधारित भवन IIT हैदराबाद में बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच किस सेतु का उद्घाटन किया? तो मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। किस नदी पर? तो फेनी नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में 1000 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना का क्या नाम है? तो नेवेली न्यू ताप बिजली परियोजना नाम है। नेक्स्ट, किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 यानी डेजर्ट फ्लैग 6 में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने बुलाया था
और पहली बार भाग ले रही भारतीय सेना। इसमें 2 फैक्ट और याद आना चाहिए। एक तो ये कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं, सॉरी वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और दूसरा ये फैक्ट, दूसरा पता नहीं क्या पूछना था, भूल गया मैं। नेक्स्ट देखते हैं, G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 कहाँ संपन्न हुई, तो नेपल्स में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है, हाँ, केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। अच्छा, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरपर्सन भी इनको नियुक्त किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और ओलंपिक में जो अभी टोक्यो में हुआ था उसकी पदक तालिका में भारत का स्थान नहीं 48वां है, पैरालंपिक में 24वां है, तो 24 दूना 48 ऐसे याद रख लीजिए। और ऐसे ओलंपिक में 48वां स्थान है पदक तालिका में। नेक्स्ट है, कौन भारतीय मूल का अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है, 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन का है, तो अभिमन्यु मिश्रा, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी महिला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद 22 वर्ष तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर और विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, तो मिताली राज बन गई है। नेक्स्ट, भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वह किस नाम से देश और विश्व में प्रसिद्ध थी, तो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध थे, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अटलांटिक के पार नेविगेशन हेतु तैयार किए गए विश्व के पहले मानव रहित पोत का क्या नाम है, तो मे फ्लावर नाम है इसका, मे फ्लावर 400, तो इसको एक साथ बोलने में मे फ्लावर निकलता है ध्वनि। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों को का नाम किस नाम पर रखने की निर्णय लिया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, किस मंत्रालय ने इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किया है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। इस तरह से 19 तक समाप्त हुआ, एक लास्ट आएगा और एक यूपी स्पेसिफिक आएगा, उसके बाद ये पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।